लखनऊ में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अकबर नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर लगातार कहर ढा रहा है। कई दिनों से जारी ये कार्रवाई आने वाले कई दिनों तक अभी जारी रहने की संभावना है और इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस बल और अधिकारी लगातार मौके पर बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के अकबर नगर में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अवैध निर्माण को ढहाने का सिलसिला जारी है। अकबर नगर में आज भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माणों पर ये कार्रवाई की है। कुकरेल नदी के पास सवेरा कॉलोनी में बहुमंजिला इमारतों और छोटे बड़े शोरूमों को करीब 1 दर्जन बुलडोजर के जरिए ढहाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले कई दिनों तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि अवैध निर्माण का दायरा काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इसे खाली कराने में प्रशासन को 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। राजधानी लखनऊ में योगी सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है अवैध कॉलोनियों पर, अवैध आवासीय कॉलोनियों पर। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये अकबर नगर का इलाका है जो आप ठीक सामने देख सकते हैं कि मलबे में पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। दरअसल भूमाफिया ने पर्यावरण संरक्षण के मानकों को दरकिनार कर कुकरेल नदी के इर्द गिर्द बहुमंजिला इमारतें और शोरूम बना दिए थे। बीच में जो आप देख रहे हैं ये कुकरेल नदी है और इसके इर्द गिर्द इन सभी नियमों को दरकिनार करके बसा दिया गया था। ऐसे में सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर नवंबर 2023 में कुकरेल नदी और बंदे के बीच बसे अकबर नगर प्रथम जो मलबे में परिवर्तित हो गया है और इस वक्त जो ठीक सामने आप देख रहे हैं ये अकबर नगर द्वितीय है। यहाँ पर 1068 अवैध आवासीय और 101 व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पहला हिस्सा आप देख चुके हैं ध्वस्त हो चुका है। दूसरे हिस्से में आप ठीक सामने देख सकते हैं कि जिस हिसाब से क्रेन मशीन और बुलडोजर काम कर रहे हैं, पोकलैंड की मशीनें काम कर रही हैं ध्वस्त करने का, और ये लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिनों आचार संहिता की वजह से इस कार्रवाई पर थोड़ा बहुत विराम लगा था, लेकिन जैसी आचार संहिता खत्म हुई उसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अकबर नगर में 2 दिन चली बुलडोजर की कार्रवाई में करीब 150 से ज्यादा मकान गिराए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 500 से ज्यादा परिवारों को बसंत कुंज स्थित पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट भी आवंटित हुए हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये अकबर नगर का द्वितीय क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इलाके को पूरी तरह से खाली करा करके तोड़ने का काम किया जा रहा है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जो इस तरह से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अतिक्रमण जो किया गया था उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। और ऐसे में फिलहाल तेजी के साथ अब दूसरे क्षेत्र में भी अकबर नगर द्वितीय में भी इस तरह से कार्रवाई को तेजी के साथ किया जा रहा है। 700 भवनों को हम लोग गिरा चुके हैं। 500 से 600 भवन और हैं 2 गलियों में। हम लोग 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक और फिर 3 साढ़े 3 बजे से लेकर रात में 8 साढ़े 9 बजे तक चलता है। मैक्सिमम मंगलवार तक यह कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना तकरीबन 100 से 150 मकानों, दुकानों, शोरूम को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके लिए दर्जन भर बुलडोजर लगाए गए हैं। करीब 1000 अवैध घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ बड़ी संख्या में कमर्शियल दुकानें भी हैं, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये सभी कुकरेल नदी के किनारे बंधे पर बने हुए थे। अधिकारियों की माने तो अकबर नगर प्रथम में 850 अवैध दुकानें और मकान हैं। इन अवैध निर्माणों को जल्द तोड़ने के लिए पोकलेन, जेसीबी मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले पुलिस फोर्स के साथ अकबर नगर की एक गली में मार्च किया गया। लोगों को 24 घंटे में घर खाली करने की चेतावनी दी गई। कई परिवार अपना अपना सामान लेकर निकल चुके हैं, जो बचे हैं वो भी छोड़ रहे हैं। उधर प्रशासन की टीम ने अकबर नगर द्वितीय को मैदान बना दिया है। यहाँ सिर्फ 2 अवैध निर्माण अभी भी खड़े हैं। अकबर नगर द्वितीय में करीब 400 अवैध मकान और दुकानें थी। गौरतलब है कि जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्हें सरकार की तरफ से घर मुहैया करवाए जा रहे हैं। अकबर नगर के 892 आवंटियों को पीएम आवास का कब्जा दिया जा चुका है। ये प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। राजधानी लखनऊ में अकबर नगर पे जिस तरीके से एलडीए ने अवैध जमीन जो सरकारी जमीन थी उस पर ये अकबर नगर बसा हुआ था। सबसे अहम चीज यही है कि कुकरेल नदी के किनारे इस अकबर नगर पर जिस तरीके से अवैध यहाँ अतिक्रमण था और आज से नहीं कई सालों से था, आखिरकार एलडीए ने मिल करके इसको ध्वस्त करने की यहाँ पर तैयारी शुरू की और इस वक्त अकबर नगर का फेज 2 जो है जहाँ पर लगभग 840 घर बताए जाते हैं उनको ध्वस्त कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। अब फेज 2
के बाद फेज 1 में शुरुआत हुई है, जहां 400 के करीब घर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हफ्ते भर के अंदर अकबर नगर को मलबे में तब्दील करके सरकारी जगह को खाली करा लिया जाएगा और आगे की योजना में इसको शामिल किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अकबर नगर में लगभग 1200 के करीब ये घर बने हुए हैं। 100 के करीब ऐसे घर हैं जो कि सड़क पर हैं, व्यवसायिक हैं, उनको तोड़ दिया गया है। और एक सबसे बड़ी बात यही रही कि जब यहाँ पर लोगों ने विरोध किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी बात सुन करके यही कहा कि सरकार अपनी जगह पे ठीक है और नदी के संरक्षण के साथ साथ सरकारी जमीन पर यह कब्जा तोड़ने की अनुमति यूपी सरकार को दी। और इस अनुमति के मिलने के बाद अकबर नगर पर ये अवैध कब्जे की यहाँ खाली कराने की जो कवायद थी वो फिर से शुरू हो गई है। और इस वक्त अकबर नगर में आप देख सकते हैं घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। धार्मिक स्थल बचे हुए हैं। फेज 1 जो कि रोड के दूसरी तरफ है वहां पर उसे तोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, हफ्ते भर के अंदर अकबर नगर को यहाँ पर मलबे में तब्दील करके सरकारी जमीन को छुड़ा लिया जाएगा। और यूपी सरकार ने कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई मुरादाबाद में, वहां से सहारनपुर, काशी, जहां पे भी नदियों को कब्जा किया गया है, जहां पर तालाबों को कब्जा किया गया है, जहां पर पोखर को कब्जा किया गया है, अकबर नगर उसी का एक उदाहरण है कि इसी तरीके की कार्रवाई अब यूपी के अन्य जिलों में भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। आज सुबह 7 बजे से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता शुभम पांडे।